गुड बिजनेस ऑल सीनियर, मैं कंचन प्रजापति। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग आईसी कैसे करते हैं। मुझे एक सीनियर का कमेंट आ रहा था कि सीनियर मेरी आईसी डॉक्यूमेंट नहीं भेज रही है या फिर नहीं भेज रहा है, मतलब उनका ऐसा कमेंट आया था। तो यह वीडियो आप ही के लिए है सीनियर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब आपका सवाल यह था कि सीनियर मेरी आईसी डॉक्यूमेंट नहीं भेज रही है, मतलब क्यों नहीं भेज रही है। तो अब बात आती है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से, आप अपने आईसी से कैसे बात कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं। यदि आप सही तरीका अपनाकर डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आज आपको अपनी बात बताती हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मतलब कुछ पैसे की नीड थी। तभी मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था कि यदि तुम्हारी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे बताना, मुझे जॉब करनी है। मतलब कुछ टाइम पहले की बात है जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी। अभी उसने बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑफिस वर्क करती है, तो तुम्हें यदि जॉब करनी है तो तुम उसके बारे में उससे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ। तब उसने मुझे उसका नंबर दिया और मैंने उनसे बात की। तभी मैंने बोला कि मुझे भी जॉब करनी है, आप मुझे जॉब के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पर ऑफिस वर्क करना होगा और आपको पोस्ट और आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है। अभी उन्होंने बोला कि आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूँगी। तभी मैंने बोला ठीक है, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट तो भेज दूँगी, पर आप मुझे क्या एक बार अपने ऑफिस में विज़िट करा सकती हैं। तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको ऑफिस में विज़िट तो नहीं करा सकती, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, जैसे ही आपका नाम सेलेक्ट होता है यदि, तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। तब इतना बोलते ही उन्होंने कॉल काट दिया। लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे क्योंकि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस विज़िट कराने से मना कर दिया। यदि आप भी अपने आईसी से इसी तरीके से डॉक्यूमेंट मंगाते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट आपको कभी भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में, आज की इस धोखाधड़ी दुनिया में कोई भी किसी को ऐसे अपने डॉक्यूमेंट नहीं देता। वह पहले उसके बारे में जानकारी ले लेता है क्या वह चीज़ सही भी है या नहीं। इसलिए यदि आप अपनी आईसी से इस तरीके से डॉक्यूमेंट मंगाते हैं तो वो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट भेजने वाले नहीं हैं। जब भी आपसे कोई विज़िट कराने के लिए बोलता है तो आपको मना नहीं करना है, आपको विज़िट कराना है। आप अपने ऑफिस में विज़िट करा सकते हैं, अपने ग्रेट सीनियर से मिलवा सकते हैं जिनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, सेमिनार में ले जा सकते हैं, इवेंट्स में ले जा सकते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली मना नहीं करना है कि हम नहीं विज़िट करा सकते। आप विज़िट कराइए, क्योंकि लोग जब देखेंगे तभी ज्वाइन करेंगे। आप किसी से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मंगाएंगे तो वो कभी भी आपको ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे। तो सही तरीके का इस्तेमाल कीजिए, तभी लोग आपको डॉक्यूमेंट या रिज्यूम भेजेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रॉन्ग आईसी कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, एक 5I फॉर्मूले के दौरान। तो चलिए बढ़ते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आईसी कैसे करते हैं। जब लोग नए नए बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तब उन्हें आईसी करने में बहुत दिक्कत जाती है, मतलब बहुत परेशानी होती है और उन्हें इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम 5I फॉर्मूले के ज़रिए ये जानेंगे कि एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग आईसी कैसे कर सकते हैं। तो 5I फॉर्मूले में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जब भी आप किसी पार्टनर से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो आप सबसे पहले उनसे जान पहचान बनाइए। यदि वो आपको पहले से जानते हैं और आप उन्हें पहले से जानते हैं तब तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान बना सकते हैं। लेकिन यदि आप उनके किसी रिलेटिव को जानते हैं या फिर किसी फ्रेंड को जानते हैं तो आप उनका नाम बताकर उनसे जान पहचान बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड है इन्फॉर्मेशन। अब आपकी जान पहचान तो हो गई, आप एक दूसरे को जानने लगे। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन की। यदि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आप उन्हें इनविटेशन कॉल, मतलब इनवाइट कैसे करेंगे, तो उनके बारे में जानकारी लें, प्लस अपने बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि कोई भी आजकल अपने बारे में यूँ जानकारी नहीं देता है। जब आप सामने वाले को खुद की जानकारी देंगे तभी वह भी अपने बारे में बताएगा। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में कौन कौन रहता है, आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आप पूछ सकते हैं, फ्रेंडली बात करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरा है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई वो क्या करना चाहता है, मतलब उनका क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, आपने इसके बारे में तो जान लिया। तो आप उसी के नीड के अकॉर्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखिए जिससे कि वह आकर्षित होगा। मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि जो सही हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं आपके हमारी कंपनी की एक बात हमें अच्छी लगी कि यहाँ पर हम जितना काम करते हैं, मतलब हम जितना मेहनत
मेहनत करते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग इनकम आती है, कोई फिक्स ऐसी इनकम नहीं रहती है। तो आप इस तरीके से और भी चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। फोर्थ है इनविटेशन मेथड। अब वह ये सारी चीज़ें जानने के बाद जाहिर सी बात है यह आपसे ज़रूर बोलेगा कि यदि आपकी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे भी ज़रूर बताना, मुझे भी करना है। तब आप बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमारी कंपनी में कुछ टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती रहती हैं, यदि कोई वैकेंसी निकलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मतलब आपको ये नहीं बोलना कि हाँ बिल्कुल अभी आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, अभी रिज्यूम भेज दीजिए, आपको ये नहीं बोलना। आपका प्रोस्पेक्ट, यदि आप ऐसा बोलोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आप पर डाउट भी करने लगेगा और आपके बुलाने पर हो सकता है ना भी आए। तो आपको ये बोलना है कि हमारी कंपनी में टाइम टू टाइम कुछ पोस्टर्स निकलती रहती हैं, यदि कंपनी में कुछ पोस्टर निकलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब पांचवा है इनविटेशन कॉल। अब बारी आती है रियल इनविटेशन की। 3 से 4 दिन बाद आप उनसे बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी में एक पोस्ट खाली है, आपको अप्लाई करना है, तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए या फिर रिज्यूम भेज दीजिए। मैं रिज्यूम लगा दूंगा, यदि आपका नाम सेलेक्ट होगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। तो सीनियर, इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग आईसी कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको किसी से भी डॉक्यूमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी पहले ही आप रिज्यूम मांग सकते हैं। कोई भी आजकल न्यू डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं अपने, आप लोगों से रिज्यूम मांगिए, लगाइए, जब वह ज्वाइन करें तब आप उनके डॉक्यूमेंट उनसे ले सकते हैं। आप देखते हैं जॉब में भी सबसे पहले लोग रिज्यूम ही मांगते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तब वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो आपको भी किसी से न्यू डॉक्यूमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप रिज्यूम मांगिए, ट्रेनिंग दिलवाइए, यदि वह ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप उनका डॉक्यूमेंट मंगाइए, तो वह आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग आईसी करनी है, इनविटेशन कॉल करनी है, तो आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो सीनियर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।